दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का JM के इंग्लिश क्लासेस में। आज की जो हमारी एक्सरसाइज है वो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब पर आधारित है। पहला सेंटेंस है द पेशेंट डाइड आफ्टर द डॉक्टर ब्लैंक और वर्ब दी गई है गो। दोस्तों, हमेशा याद रखना है जब भी दो सेंटेंस आफ्टर से जुड़े हों तो उसके लिए हम एक विशेष स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं। आफ्टर के जो आगे वाला जो सेंटेंस होता है उसे हम पास्ट इंडेफिनिट बनाते हैं, यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। वो आफ्टर के जो बाद वाला सेंटेंस होता है उसे हम बनाते हैं पास्ट परफेक्ट में, यानी कि सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर हम फिल करेंगे हैड और गो की थर्ड फॉर्म होती है गॉन, GONE। ओके, सेकंड हमारा सेंटेंस है ही हैज नेवर ब्लैंक द ताज सी। दोस्तों याद रखें, हैज, हैव, हैड के बाद यदि वर्ब दी जाए तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, यानी कि यहाँ पर होगा सा, यानी कि सी, और सी का थर्ड फॉर्म होता है सीन। थर्ड सेंटेंस है द फील्ड इज बीइंग ब्लैंक बाय द फार्मर। ऑप्शन दिया गया है प्लाऊ। दोस्तों हमें याद रखना है इज एम आर के साथ यदि बीइंग दिया जाए तो वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पेसिव होता है, और पेसिव में हमेशा क्रिया की किस फॉर्म का प्रयोग किया जाता है? थर्ड फॉर्म का, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा प्लाउड। पिलो की थर्ड फॉर्म क्या होती है? प्लाउड। फोर्थ हमारा सेंटेंस है रेखा ब्लैंक फॉर लखनऊ टुमारो, और वर्ब दी गई है गो। अब हमें वर्ब की सही करेक्ट फॉर्म बननी है। दोस्तों याद रखें, टुमारो हमेशा आने वाले कल के लिए यूज़ किया जाता है, यानी कि वाक्य हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट में बनेगा, यानी कि रेखा विल गो। फिफ्थ सेंटेंस है माई मदर विल गो होम, कॉमा व्हेन द रेन ब्लैंक, वर्ब दी गई है स्टॉप। दोस्तों जब दो वाक्यों में से एक वाक्य हमारा फ्यूचर में बना हो तो व्हेन और इफ वाला जो वाक्य होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं। जो दूसरा वाक्य है वो हमारा फ्यूचर में है, तो जो व्हेन और इफ से प्रारंभ होने वाला जो वाक्य होता है उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाते हैं। अब रैन सिंगुलर है तो यहाँ पर हम यानी कि स्टॉप्स यानी क्रिया में एस लगा देंगे। सिक्स हमारा सेंटेंस है द बेल ब्लैंक बिफोर आई रीच्ड द स्कूल, वर्ब दी गई है रिंग। अब दोस्तों में याद रखना है जब दो वाक्य बिफोर से जुड़े हों तो जो आगे वाला हमारा सेंटेंस होता है उसे हम बनाते हैं पास्ट परफेक्ट में, यानी कि सब्जेक्ट हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जो बिफोर के जो बाद हम सेंटेंस बनाते हैं उसमें हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी कि वाक्य को बनाते हैं पास्ट इंडेफिनिट। तो दोस्तों यहाँ पर हम बनाएंगे द वेल हैड, और रिंग की थर्ड फॉर्म होती है रंग, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? द वेल हैड रंग। सेवन हमारा सेंटेंस है ही ब्लैंक टू आगरा स्टडी। अब स्टडी यानी कि वाक्य पास्ट में है
और बी वर्ब क्या होती है? इज, एम, आर, वाज, वर को हम क्या बोलते हैं? यानी कि हमारी बी वर्ब है। बी वर्ब है। अब वाक्य हमें पास्ट में बनाना है, तो पास्ट में क्या होगा? वाज और वर ये पास्ट में होती हैं और इज, एम, आर ए प्रेजेंट में यूज होती है। तो फिर क्या लगा देंगे हम? ही वाज। 8 हमारा सेंटेंस है, ही ब्लैंक कंप्लीटेड द होमवर्क। अब हैव वर्ब क्या होती है? हैज, हैव और हैड को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं हैव वर्ब। यानी कि हैव, हैज, हैव, हैड क्या होती हैं? ये हमारी हैव वर्ब होती हैं। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? यानी कि सी सिंगुलर है, ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ हम लगा देंगे हैज। हैड भी हम लगा सकते हैं। 9 हमारा सेंटेंस है, डू यू नो वेयर ही ब्लैंक और यहाँ लिव दिया गया है इसकी वर्ब। अब लिव का हमें सही करेक्ट फॉर्म बननी है। दोस्तों याद रखें, जब भी हमारा आगे का जो हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है वो जिस टेंस में होता है तो हमें सब ऑर्डिनेट क्लॉज होता है उसे भी उसी टेंस में बनाना पड़ता है। जो हमारे आगे का जो वाक्य है प्रिंसिपल क्लॉज वो किस में है? प्रेजेंट में है। तो हमारा जो दूसरा क्लॉज वो किसे बनाएंगे हम? उसे भी हम प्रेजेंट में ही बनाएंगे। यानी कि यहाँ पर हम लगा देंगे यानी कि लिव्स। 10th हमारा सेंटेंस है, माई सन ब्लैंक द वर्क बिफोर आई केम। दोस्तों याद रखें, हमने अभी बताया था कि बिफोर के जो आगे वाला सेंटेंस होता है उसे हम किससे बनाते हैं? यानी कि पास्ट परफेक्ट में। यानी कि हम यहाँ पर भरेंगे हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि फिनिश्ड। 11th हमारा सेंटेंस है, इट ब्लैंक टू हॉट स्टडी। बी फॉर्म हमने भी बताया था। इज, एम, आर, बाज वर्ब को हम क्या बोलते हैं? बी वर्ब बोलते हैं। इज, एम, आर, बाज वर्ब क्या होती है जी? हमारी बी वर्ब होती है। इसमें बाज वर्ब हमारा पास्ट में यूज होता है, इज, एम, आर प्रेजेंट में यूज होता है। दोस्तों यहाँ पर स्टडी लगा हुआ है तो हम क्या लगा देंगे यहाँ पर? इट बाज। और 12th हमारा सेंटेंस है, द बॉयज ए क्रिकेट मैच फॉर 2 hours। समय से दिया गया है तो वाक्य किसमें बनाएंगे हम? परफेक्ट कंटिन्यूअस में। अब एक या तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनाएंगे या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में, क्योंकि वाक्य में क्या दिया गया है? समय। और तो यहाँ क्या लगा देंगे हम? यानी कि द बॉयज हैव बीन क्रिया में एनसी प्लेइंग। वाक्य हमने बनाया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी बना सकते हैं या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी वाक्य को बना सकते हैं। थैंक यू। यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।